तो इस कहानी की शुरुआत होती है ह्यून नाम की एक लड़की से, जो कि एक डार्क रूम में सनग्लासेस पहनकर बैठी होती है और वो कहती है कुछ चीजें इस दुनिया में ऐसी होती है जो किसी को नहीं देखनी चाहिए, और वो चीजें वो बचपन से देखती आ रही है। एक्चुअली ह्यून लोगों के सर के ऊपर एक रेड लाइन देख सकती है जो कि उनके इंटीमेट कनेक्शंस को दिखाता है। उसने बचपन में इन रेड लाइंस की ड्राइंग बनाई थी जिसे उसकी मॉम देख लेती है और वो इतना गुस्सा हो जाती है कि उसकी मॉम अपने हस्बैंड को ही मार देती है और फिर उसकी मॉम उसे अकेला छोड़कर भाग जाती है। उस टाइम के बाद से ह्यून सबसे दूर रहना शुरू कर देती है। वो अपनी लाइफ भी खत्म करने की कोशिश करती है, पर वो हर बार बच जाती है जैसे कि वो इनविंसिबल हो। अब उसके दिमाग में एक ही सवाल आता है कि क्या कोई और भी है जो उसकी तरह ये रेड लाइंस देख सकता है। दूसरी तरफ हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है कंग सियोन। वो अपने स्कूल के रूफटॉप में अपनी क्लासमेट से बुली हो रही होती है। वो लोग उससे पैसा मांगते हैं और धमकी देते हैं कि किसी को कुछ बोला तो बहुत बुरा होगा। एक दिन उसके लॉकर में उसे एक चश्मा मिलता है। वो सोचती है कि ये किसने रखा और फिर वो उसे घर ले आती है। जब सियोन घर पे मिरर के सामने वो चश्मा पहनती है तो उसके खुद के सर पे उसे एक रेड लाइन नजर आती है। और फिर जब उसके अंकल घर आते हैं जो कि एक डिटेक्टिव है, तब उनके सर पे कई सारे रेड लाइंस देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और फिर वो घर से बाहर भाग जाती है। फिर वो स्ट्रीट में हर किसी के हेड के ऊपर वो रेड लाइंस देखती है जिससे वो एकदम शॉक्ड रह जाती है। अगले दिन वो ग्लासेस पहनकर स्कूल आती है और सबके कनेक्शंस नोटिस करती है। तब उसे दिखता है कि जो लड़की उसे बुली करती है उसका कनेक्शन उसके टीचर के साथ होता है, और वो ये भी देखती है कि उसकी होम रूम टीचर ही थी जिसके ऊपर एक भी लाइन नहीं था। और तभी ह्यून सियोन की क्लास में एक नए ट्रांसफर स्टूडेंट के रूप में ज्वाइन करती है। अब सियोन अपनी बुली गर्ल को ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है और कहती है कि वो उसकी टीचर के साथ वाली फोटो वायरल कर देगी, पर उसका प्लान फेल हो जाता है क्योंकि बुली गर्ल उससे कहती है कि वो तो माइनर है तो उसे कुछ नहीं होगा, सिर्फ टीचर को सजा मिलेगी। तो सियोन डिसाइड करती है कि अब वो टीचर को ही ब्लैकमेल करेगी। वो टीचर को कॉल करके उनसे पैसे मांगती है और टीचर उससे कहता है कि वो उसे पैसे दे देगा जब वो स्कूल के रूफटॉप पे उससे अकेले मिलने आएगी। पर जब सियोन रूफटॉप पे आती है तब उसे कोई नीचे धक्का देकर गिरा देता है। अब सियोन इसे सरवाइव कर पाती है कि नहीं, ये जानने के लिए देखिए एस लाइन के ड्रामा।